नहीं, हमने तो एक टूक में कह दिया, रामजी लाल सुमन माफी नहीं ना मांगेंगे तो खत्म हो जाएंगे। मैंने एफबी पे पूरा लिख रखा है। उन्होंने बोला है माफी इस जन्म में तो नहीं तो मांगी। अगले जन्म में मांगेंगे, जब मर जाएंगे तब मांगेंगे। तब मांग ले भाई, आगे जाए। मरेंगे जरूर, नहीं मांगेंगे। और माफी तो मांगना पड़ेगा उनको ना। और जिस तरह कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो, सब लोग एक दूसरे से मिले हैं। हमको बना दीजिए मुख्यमंत्री, 2 मिनट में चमड़ी लाल कर दूंगा साले की। अरे कहीं ठाकुर वाकुर की सरकार नहीं, किसी ठाकुर कहीं सुनी नहीं जाती है, समझ रहे हैं आप। महाराज अकेले हैं, महाराज किसी ठाकुर का साथ भी नहीं देते हैं, ना किसी क्षत्रिय से मिलते हैं। हम सब देख रहे हैं। ये बड़ा आज आरोप 8 साल हो गया, हम खुद ही नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल पाए हैं। इसके पहले हमारी मुलाकात हुई है। और ठाकुरों की सरकार होती, रामजी लाल सुमन जैसे बोल पाते। और सुहेल देव जो है त्रिलोक चंदी बैस ठाकुर थे, ठीक है। और कहीं न कहीं सत्ता का सहयोग है ओम प्रकाश के ऊपर, नहीं तो उसकी जमान हम ही लोग काट देते। इस तरह बोलता थोड़ा ना हो। द न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। आज हम अमेठी जनपद के पश्चिम द्वारा में आए हैं। यहाँ पे क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर जितेंद्र सिंह जी, जिनसे जानेंगे जो हाल ही में विवाद चल रहा है राणा सांगा को लेकर के, इस पे इनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए आए हैं। देखते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घर पे हैं या नहीं है तो उनसे जानेंगे उनकी प्रतिक्रिया क्या है। आइए जानते हैं उनसे। और राणा सांगा पर जो सभी पार्टियों के नेता, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो या फिर मायावती हो या फिर जो है बीजेपी के सारे नेता हो, सबकी प्रतिक्रिया और आ रही हैं। ऐसे में आज जानेंगे क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर जितेंद्र सिंह जी से कि उनकी क्या राय है और क्या प्रतिक्रिया देते हैं। आइए। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के द्वारा राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान के बाद में जो उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में जो हंगामा मचा हुआ है, ऐसे में आज हम क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर जितेंद्र सिंह के पास में आए हैं। जानेंगे इनकी राय क्या है, क्या प्रतिक्रिया देते हैं। सर स्वागत है आपका। जो रामजी सुमन का बयान आया है उस पर आपकी क्या राय है? आप कैसे मैं उसके बयान की घोर निंदा करता हूँ। मैं ही नहीं, पूरा देश उसकी निंदा कर रहा है। जो भी हमारे समाज से जुड़े हैं, सवर्ण समाज से भी पूरा निंदा ही कर रहा है। इसमें एक बात तो साफ हो गई है कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो, सब लोग एक दूसरे से मिले हैं। और राम जी लाल का समर्थन कहीं न कहीं से भीतर से हो रहा है। क्योंकि अभी पिछले दिनों 27 का मामला है, 27 तारीख का, 26 या 27 का, करणी सेना एक संगठन है क्षत्रियों का, वो आगरा में प्रदर्शन कर रहा था। तो हमारे 100 से 150 करणी सैनिक रहे होंगे, 1000 रहे होंगे। उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, बेरहमी से उनको मारा गया और ये सब सुनियोजित था। रामजी लाल सुमन के घर के ऊपर ही ईंट पत्थर सब इकट्ठा करके रखे हुए थे। जैसे लोग पहुंचे, इनके ऊपर पूरा जो है प्रहार शुरू हो गया। और पुलिस की सहभागिता जो है इतनी ज्यादा थी कि एक निहत्थे क्षत्रिय को पीटा जा रहा था। पूरा उसको देखा, ये सबने, पूरा समाज देखा, देश देख रहा है। उस लड़के को बेरहमी से मारे हैं। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि क्षत्रिय महासभा संपूर्ण भारत रजिस्टर्ड, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अगर मैं चाह लूं तो इस सवेरे का सूरज नहीं देखेगा रामजी लाल सुमन, क्योंकि मेरी इकाई पूरे भारतवर्ष में है। ऐसा कोई प्रदेश नहीं जहां पर इकाई ना हो। मेरे एक आह्वान से वो गायब हो जाएगा धरती से। हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह कृत्य क्षत्रिय समाज करे, लेकिन हम लोगों को मजबूर कर रहा है वो व्यक्ति। अगर ये माफी नहीं मांगता तो यही करना पड़ेगा। और जो रामजी लाल सुमन का बयान है जिसमें उन्होंने राणा सांगा को गद्दार बताया है, तो एक पक्ष उनको गद्दार बता रहा है, एक पक्ष मानने को तैयार नहीं है। इसके पीछे की सच्चाई क्या है, थोड़ा सा बताइए। इसके पीछे की सच्चाई ये है कि हमको कहीं ना कहीं लगता है कि पहले से सब जो है रचा हुआ है और किसी एक संगठन के द्वारा ये प्रयोजित है। इतिहास को ज्यादा पहले नहीं जाइए आप, हमें लगता है उनका संगठन भी 1900 के बाद में ही बना है, वही लोग लिखे हैं। और बहुत बड़ा संगठन है आज की डेट में, और मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। वही उसी में ही कोई तथ्य है जो बीच में लिखा हुआ है, ये गलत है। और इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, जितने मतलब राजनीतिक दल हैं, सब रोटी सेक रहे हैं, रामजी लाल सुमन का पूरा समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरा मत यही है। और अखिलेश यादव जी खुल के समर्थन में आ गए हैं रामजी लाल सुमन के। अखिलेश यादव की मत भ्रष्ट है। इसके पहले ठाकुरों ने उनका साथ दिया, उनको 30-32 सीटें मिल गई। इस बार जो है उनको खत्म कर देंगे ठाकुर। और जो समाजवादी पार्टी में क्षत्रिय नेता हैं, उनके द्वारा कोई बयानबाजी नहीं की जा रही है। और आपके एक अमेठी के विधायक हैं राकेश प्रताप सिंह, उनके द्वारा बताया गया अखिलेश यादव जी को कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। नहीं, राकेश का अपना मत है, हम लोगों का अपना मत है। वो लोग राजनीति करते हैं, हम लोग राजनीति, हम तो समाज के सेवक हैं। और बाकी जो उनकी पार्टी में क्षत्रिय जुड़े हैं, तो सबका अपना अपना हित है। हर आदमी अपने हित के लिए ही कार्य कर रहा है। और फिर अपने मुखिया की बुराई कोई नहीं सहना चाहेगा, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण, कोई भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। और
आपका संगठन या फिर करनी सेना या जितने भी हिंदू नेता हैं आखिर क्या चाहते हैं? रामजी लाल सुमन माफी मांगे या फिर कुछ और? नहीं, हमने तो एक टूक में कह दिया, रामजी लाल सुमन माफी नहीं ना मांगेंगे तो खत्म हो जाएंगे। मैंने एफबी पे पूरा लिख रखा है। उन्होंने बोला है माफी इस जन्म में तो नहीं तो मांगे। अगले जन्म में मांगेंगे, जब मर जाएंगे तब मांगेंगे, तब मांग ले भाई, आगे जाए। मरेंगे जरूर, नहीं मांगेंगे। और माफी तो मांगना पड़ेगा उनको ना। और जिस तरह से लोग आरोप लगाते हैं, विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की सरकार है। ऐसे में जो ये घटना हुई है, अरे कहीं ठाकुर वाकुर की सरकार नहीं, किसी ठाकुर कहीं सुनी नहीं जाती है, समझ रहे हैं आप? महाराज अकेले हैं, महाराज किसी ठाकुर का साथ भी नहीं देते हैं, ना किसी क्षत्रिय से मिलते हैं। हम सब देख रहे हैं। ये बड़ा आज आरोप 8 साल हो गया, हम खुद ही नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल पाए हैं। इसके पहले हमारी मुलाकात हुई है। और ठाकुरों की सरकार होती, रामजी लाल सुमन जैसे बोल पाते? हमको बना दीजिए मुख्यमंत्री, 2 मिनट में चमड़ी लाल कर दूंगा साले की। एक बयान और एक विवाद और आपके जिले में उठा था, सुहेल देव महाराज को लेकर के। उनको जो है आपके यहाँ के विधायक, लोकल विधायक, क्षेत्रीय विधायक जो है सुरेश पासी जी, इनके द्वारा एक बोर्ड लगवाया गया था। उसमें उनको पासी समाज से जो है दिखाया गया था और कुछ लोग उनको राजभर समाज का दिखा रहे हैं, कुछ लोग चूंकि वो क्षत्रिय थे भी, तो क्षत्रिय समाज अपना मानता ही है। तो आप इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? भैया कुछ लोग क्या, जो ओम प्रकाश राजभर इसके मंत्री हैं, वही राजभर बता रहे हैं अपने आप को, मैं नागवंशी क्षत्रिय हूँ। तो मेरा 2 टूक एक शब्द है कि अगर वो लोग क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय जो मतलब आरक्षण नहीं लेता है, तो जितने राजभर हैं वो भी आरक्षण ले लें, हमारे साथ आ जाएं। जब कोई नौकरी और कहीं कुछ होता है तो तुरंत एससी ओबीसी बनना शुरू हो जाता है। और सुहेल देव जो है त्रिलोकचंदी बैस ठाकुर थे, ठीक है। और कहीं न कहीं सत्ता का सहयोग है ओम प्रकाश के ऊपर, नहीं तो उसकी जमान हम ही लोग काट देते, इस तरह बोलता थोड़ा ना हो। और आपके क्षेत्रीय विधायक के द्वारा जो बोर्ड लगाया गया था वो भी हटवाया गया है। नहीं हटवाए, वो तो हटवाए, वो कई बार हटा चुके हैं। एक बार राजा के लिए उन्होंने आपत्ति की थी, उल्टा सीधा लिखा था, तो मैंने फोन से ही उनको टाइट किया था, तो बोर्ड हटा लिया था उन्होंने। इनकी पासी जी की बात कर रहे हैं ना? तो ऐसा है ना, पासी समाज तो हमेशा क्षत्रियों का हितैषी रहा है। हाँ, पासी तो बहुत मर्द आदमी होते हैं, हम पासियों को बुरा नहीं कहेंगे। जितने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं ठाकुरों ने, सब पासी के साथ लड़े। पासी के साथ हाँ, हाँ। और पासी समाज हमारा हितैषी है भाई। बिल्कुल। और ये जो राणा सांगा विवाद चल रहा है, इसमें रामजी सुमन अगर वो माफी भी नहीं मांगते हैं या प्रशासन के लिए माफी नहीं मांगेगा तो मारा जाएगा। प्रशासन के द्वारा भी अगर कार्रवाई, इसके पहले आपने फूलन का प्रकरण सुना होगा, किया नहीं लोगों ने? बिल्कुल ऐसे कोई समाज से जाएगा कहीं किसी रोड नाले में फेंक देगा काट के? बिल्कुल बिल्कुल। माफी तो मांगना चाहिए ना। एक बार माफी मांगी है, दोबारा से पलट गए। नहीं पलट गए तो उनकी अब जो है बुद्धि है, अब हम कैसे कह सकते हैं क्यों पलटे, क्या है, कहाँ से उनको प्रेशर आ रहा है, किसका सहयोग मिल रहा है। बिल्कुल। और इसी विवाद के बीच में एक अखिलेश यादव का बयान आया है, योगी जी के ऊपर बयान दिया था। उनको जो है गौशाला से दुर्गंध आती है, ऐसा बोला था। क्योंकि यादव समाज से भी हैं और अपने आप को कृष्ण वंशज भी बताते हैं। ऐसे में अरे यही कहीं कृष्ण वंशज होते हैं यार, आप भी पत्रकार हो। बिल्कुल। यादव कहाँ से कृष्ण, यदुवंशी जो जादौन ठाकुर वही कृष्ण के वंशज हैं। और उनको सबको इतिहास खुद ही पढ़ने जो ग्वाल है, अखिलेश यादव ग्वाल है। इन लोगों का काम है भैंस पालन करना, दूध पैदा करना और क्षत्रिय राजा के घर में दूध दही भेजना। अभी भी अखिलेश के कोई चाचा दादा थे, वो भैंस रख के और सबको घर में अपना घी दूध का काम ही करते थे, भेजते थे। ये थे हमारे साथ में क्षत्रिय महासभा संपूर्ण भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर जितेंद्र सिंह जी, जिन्होंने राणा सांगा पर चल रहे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद धन्यवाद। राजा रामचंद्र जी की जय। जय मां भवानी।